सभी को नमस्कार। मैं सर्वेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल मेजर क्लासेस बाय एसके सर जूलॉजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हेमिकॉर्डेटा पढ़ा, उसके बाद हमने कैरेक्टर ऑफ हेमिकॉर्डेटा पढ़ा, इसके बाद आप लोगों ने ब्लेनोग्लॉसस का कैरेक्टर पढ़ा। आज हम बात करेंगे डिटेल स्टडी ऑफ ब्लेनोग्लॉसस, क्योंकि ये टॉपिक है बीएससी 5th सेमेस्टर में जो दूसरा सेकंड पेपर है उसमें पहली यूनिट में आप ये टॉपिक दी गई है। तो ब्लेनोग्लॉसस के बारे में आज हमको बात करेंगे। अब ब्लेनोग्लॉसस के बारे में हम पढ़ेंगे। ब्लेनोग्लॉसस में हमको डिटेल स्टडी पढ़ना है, उसका हैबिटेट्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है, या और जो फिजियोलॉजी उसकी है, एनाटॉमी है, मॉर्फोलॉजी क्या है, ये सारी चीज़ आज हम इसमें बात करने वाले इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लेनोग्लॉसस एक हेमिकॉर्डेटा का एनिमल्स है और ये ब्लेनोग्लॉसस की बॉडी है। ब्लेनोग्लॉसस मैं आपको कैरेक्टर्स में क्लासिफिकेशन में बताया था एक बार कि ब्लेनोग्लॉसस की जो नर्व जो नोटोकॉर्ड्स है वो हाफ होती है, या जो कार्ड होती है वो हाफ होती है, इसलिए इसको कंप्लीटली कॉर्डेटा में नहीं रखा गया था। इसको जो साइंटिस्ट थे वो इन्होंने इनको नॉन कॉर्डेट में इसको रखा। इसके बाद ये जो हमें ब्लेनोग्लॉसस की जो बॉडी है ये एक एडल्ट बॉडी है। इसमें जो लार्वा बनेगा वो टर्नेरिया लार्वा होता है। लार्वा हम रिप्रोडक्शंस के बाद डेवलपमेंट में पढ़ लेंगे। हम स्टार्ट करेंगे ब्लेनोग्लॉसस। ब्लेनोग्लॉसस का हैबिट एंड हैबिटेट क्या है? ये ब्लेनोग्लॉसस की बॉडी है। ब्लेनोग्लॉसस की बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड्स होती है। एक प्रोबोसिस हेड रीजन्स, कॉलर नेक रीजन्स और ट्रंक। इसमें एक पार्ट है ट्रंक, ठीक, जो बीच वाले पार्ट होते हैं उसको ट्रंक बोलते हैं। तो इसकी बॉडी जो है 3 पार्ट में डिवाइड होती है। प्रोबोसिस का मतलब हेड होता है, कॉलर का मतलब नेक होता है, ट्रंक का मतलब उसकी बॉडी होती है। हैबिट एंड हैबिटेट्स एंड मॉर्फोलॉजी। इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, इसका हैबिट एंड हैबिटेट्स क्या है? चलिए, ब्लेनोग्लॉसस इसके पहले कैरेक्टर्स में बताया था, इसको कॉर्न वार्म के नाम से जानते हैं, या इसी को हम टंग वार्म के नाम से भी जानते हैं। कॉर्न वार्म्स, कॉर्न एक टाइप का फ्रूट्स होता है, टंग कॉर्न वार्म के नाम से भी इसको जानेंगे और टंग वार्म के नाम से भी हम इस ब्लेनोग्लॉसस को जानते हैं। इसके बाद यह मोस्टली मैराइन होता है। मोस्टली मैराइन्स होगा। मोस्टली मैराइन्स का मतलब क्या होगा कि ये समुद्र के पानी में पाया जाएगा। वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये पूरे वर्ल्ड में, आप लिख सकते हैं वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशंस जो ब्लेनोग्लॉसस है ये पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है। जो इसका हैबिटेट्स है, अबाउट जो इसकी स्पीसीज है, अबाउट 20 स्पीसीज ओवर ऑल वर्ल्ड। 20 स्पीसीज पूरे वर्ल्ड में या पूरे संसार में इसकी 20 प्रजातियां ही पाई जाती हैं। यह एनिमल ट्यूबिकुलस होता है। ट्यूबिकुलस का मतलब कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होता है ब्लेनोग्लॉसस। फाउंड इन बॉटम, बॉटम पे पाया जाएगा, वाटर के मैराइन वाटर्स के बॉटम में पाया जाएगा ये। इसके बाद जो सरफेस होगा सैलो वाटर्स, सैलो वाटर जो छिछला पानी होगा वहां पे सैलो वाटर में प्रेजेंट होगा ये। एंड फ्यू डीपर वाटर्स, मतलब कि कुछ स्पीसीज, फ्यू स्पीसीज डीपर वाटर, पानी के अंदर भी पाई जाती हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको कि जो इसका हैबिटेट्स है। मॉर्फोलॉजी इसमें कि क्या होगा कि जो ब्लेनोग्लॉसस है स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, सारी उसकी बनावट बॉडी की देख रहे हैं। कॉर्नवार्म या टंगवार्म इसको बोलते हैं। मैराइन एनिमल्स है ये। वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है। अबाउट 20 स्पीसीज ओवर ऑल वर्ल्ड्स, कि इसके पूरे
वर्ल्ड में, पूरे विश्व में 20 प्रजाति पाई जाती है। ट्यूबिकुलस होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसकी बॉडी होती है, बॉटम पे पाया जाता है, बॉटम के शैलो वाटर्स में, छिछले पानी में। फ्यू स्पीसीज डीप वाटर, इसकी कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं जो समुद्र के पानी के अंदर पाई जाती है। डीप यहाँ लिखा गया, डीप मतलब अंदर की तरफ होता है। और बात कर लेते हैं ब्लाइनोग्लासेस इज वार्म लाइक एनिमल्स। पता ही आपको कि यह वार्म लाइक एनिमल्स होता है। वार्म लाइक एनिमल्स का मतलब एक कीड़े की तरह आपको दिख ही रहा है, एक वार्म की तरह। और इसकी बॉडी जो होती है वो सॉफ्ट बॉडी होती है। इसकी बॉडी कैसी होगी? इसकी बॉडी सॉफ्ट होती है। बॉडी सॉफ्ट मतलब एकदम मुलायम। इसके बाद बाइलेटरल सिमेट्रिकल, बाइलेटरल सिमेट्रिकल, बाइलेटरल सिमेट्रिकल। बाइलेटरल सिमेट्रिकल इसका मतलब होता है कि इसकी ऐसी बॉडी है जिसको हम बराबर दो पार्ट में काट सकते हैं, बराबर दो हिस्सों में इसकी बॉडी को हम बांट सकते हैं। उसी को हम बोलते हैं कि बाइलेटरल सिमेट्रिकल या बाइलेटरल सिमेट्री उसको बोलते हैं। इनक्लोज सिलेंड्रिकल बॉडी होती है इसकी, सिलेंड्रिकल बॉडी। आप देख रहे हैं जो ब्लाइनोग्लासेस है इसकी बॉडी कैसी है? सिलेंड्रिकल है, एकदम बेलनाकार दिख रहा है आपको। द रेंज जो इसकी लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर टू 2.5 10 सेंटीमीटर टू 2.5 मीटर, 2.5 मीटर इसकी लेंथ होती है। और वो किसकी लेंथ है? ब्लाइनोग्लासस गाइगस की। ब्लाइनोग्लासस गाइगस एक एनिमल्स है, या ब्लाइनोग्लासस की वो स्पीसीज है गाइगस, जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर से 2.5 मीटर्स होती है। हम और आगे चलेंगे, इसके जो इसका हैबिटेट्स है और आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा कुछ और भी कैरेक्टर्स इसमें शो करेगा। चलिए अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो बॉडी सरफेस इसकी वो सिलिएटेड बॉडी होती है। सिलिएटेड बॉडी, जो बॉडी सरफेस इसका है, जो बॉडी सरफेस वो कैसा सिलिएटेड होता है? कवर्ड विथ म्यूकस, बॉडी की जो कवरिंग होती है कवर्ड विथ म्यूकस, इसकी बॉडी म्यूकस से कवर्ड होती है। बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। 3 पार्ट में एक तो हेड, हेड में ही आपको प्रोबोसिस हम लिखते हैं, प्रोबोसिस। कॉलर, कॉलर को नेक लिखा जाता है, और इसके बाद ट्रंक लिखते हैं जो उसकी बॉडी होती है। ये 3 पार्ट में इसकी बॉडी डिवाइड होती है। ब्लाइनोग्लासेस की जो बॉडी है वो 3 पार्ट में डिवाइड होगी, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। प्रोबोसिस का मतलब हेड होता है, कॉलर का मतलब नेक होता है, ट्रंक का मतलब इसकी बॉडी होती है। जो प्रोबोसिस होता है, प्रोबोसिस को हम प्रोटोसोम बोलते हैं, प्रोटोसोम, प्रोटोसोम इसको बोल सकते हैं। इसको हम मीजोसोम बोलेंगे, मीजोसोम, और इसको मेटासोम। ये कहानी होती है ब्लाइनोग्लासेस की। और आगे बढ़ेंगे, प्रोबोसिस इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, कोनिकल बॉडी। जो प्रोबोसिस होती है, एंटीरियर जो इसकी बॉडी है, एंटीरियर बॉडी कैसी होती है? कोनिकल, कोनिकल इसकी एंटीरियर बॉडी पाई जाती है। और थोड़ा सा आगे चलेंगे, चलिए अब इसके बाद इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 रीजन्स। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 रीजन्स, जिसमें पहला रीजन्स होगा, पहले रीजन्स में आप एंटीरियर, जो एंटीरियर रीजन्स पे होगा उसको हम बोलेंगे, एंटीरियर रीजन्स पे जो होगा उसको हम बोलेंगे
ब्रांकियोजेनाइटल रीजन्स, ब्रांकियोजेनाइटल रीजन्स। दूसरा है मिडिल रीजन्स, मिडिल रीजन्स को हम बोलेंगे हिपैटिक रीजन्स, हिपैटिक रीजन्स। और जो तीसरे रीजन्स होगा इसका पोस्टेरियर रीजन्स, पोस्टेरियर रीजन्स को हम बोलेंगे एब्डोमिनल रीजन्स, एब्डोमिनल रीजन्स। ये इसके 3 रीजन्स होंगे। इसके बाद इसी ब्लेनोग्लॉसस में आप हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी, इसी में एक पॉइंट और पढ़ना है एनाटॉमी। एनाटॉमी में हमको क्या पढ़ना है? एनाटॉमी पढ़ना है, एनाटॉमी के बाद फिजियोलॉजी पढ़ना है, फिजियोलॉजी के बाद हमको डेवलपमेंट पढ़ना है। तो एनाटॉमी में देख लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट ब्लेनोग्लॉसस की एनाटॉमी में हमको पढ़ना है, या एनाटॉमी या ब्लेनोग्लॉसस में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या फिजियोलॉजी भी इसकी एनाटॉमी में आ जाएगी या नहीं आएगी, वो सारी बात हम एनाटॉमी में करेंगे। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ ब्लेनोग्लॉसस की एनाटॉमी पढ़ेंगे। एनाटॉमी, एनाटॉमी में हम 2 पार्ट पढ़ेंगे, 2 एनाटॉमी पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम एक्सटर्नल एनाटॉमी और दूसरा पढ़ेंगे इंटरनल एनाटॉमी। एक्सटर्नल एनाटॉमी में हम 3 रीजन्स पढ़ेंगे, या 3 टाइप्स। एक्सटर्नल में जानते हैं प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, ये 3 चीज। ट्रंक में भी हम 3 स्टेप पढ़ लेते हैं, या 3 पार्ट में ट्रंक को भी हम डिवाइड कर लेते हैं। एक हो जाएगा ब्रांकियोजेनाइटल रीजन्स, ब्रांकियोजेनाइटल रीजन्स। दूसरा हिपैटिक रीजन्स, हिपैटिक रीजन्स। और तीसरा जो रीजन्स हम पढ़ेंगे वो है इंटेस्टाइनल रीजन्स, इंटेस्टाइनल रीजन्स। जो इंटरनल एनाटॉमी है, इंटरनल एनाटॉमी में हम बहुत डिफरेंट टाइप्स के एनाटॉमी पढ़ेंगे, जिसमें आपका पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पढ़ना है इसका, ब्लेनोग्लॉसस का। ब्लेनोग्लॉसस का रिस्पायरेटरी सिस्टम भी पढ़ना है आपको, ब्लेनोग्लॉसस का सर्कुलेटरी सिस्टम भी पढ़ना है आपको, ब्लेनोग्लॉसस का रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ना है आपको, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ब्लेनोग्लॉसस का नर्वस सिस्टम पढ़ना है आपको। तो ये जो चीज़ें हैं, ब्लेनोग्लॉसस का डेवलपमेंट भी पढ़ना है, डेवलपमेंट भी पढ़ना, डेवलपमेंट रिप्रोडक्शन में आ जाएगा, लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं। इतनी चीज़ें हमको इंटरनल एनाटॉमी में पढ़ना है, और एक्सटर्नल एनाटॉमी में हमको ये चीज़ें पढ़नी थी। तो ये चीज़ें आप समझ ही गए हैं। अब हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ब्लेनोग्लॉसस। डाइजेस्टिव सिस्टम ब्लेनोग्लॉसस में, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि हैबिटेट और मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी क्या चीज़ होती है ब्लेनोग्लॉसस की। ये सारी चीज़ आपको, क्योंकि ब्लेनोग्लॉसस आपके हेमिचॉर्डेटा में आता है, हेमिचॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन आपको बता दिया गया, हेमिचॉर्डेटा का कैरेक्टर्स आपको बता दिया गया, वीडियो उसकी पड़ी है यूट्यूब पे। इसके बाद आपको ब्लेनोग्लॉसस का कैरेक्टर बता दिया गया है, ब्लेनोग्लॉसस का कुछ हैबिटेट्स कहाँ पाया जाता है, मॉर्फोलॉजी उसकी क्या है, उसकी एनाटॉमी क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।